बेटा कह के और बेटी कह के बात करते हैं। मत्ती की किताब 9वां अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 9वां अध्याय और 1 आयत से लेकर 7 आयत तक कोई भी पढ़ सकता है। मत्ती की किताब 9वां अध्याय। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? यह क्या है? यह क्या कहना तेरे पाप क्षमा हुए, ये कहना उठ चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उस लकवे के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और वह उठकर अपने घर चला गया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, जब लोग इस लकवे के रोगी को लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, तो परमेश्वर इसे पापी कह के बात नहीं करते, इसको हुनकारते नहीं है, बल्कि इसे बेटा कह के बात करते हैं, पुत्र कह के बात करते हैं। और परमेश्वर जो है इसको क्षमा करते हैं, इसको माफ करते हैं। सबसे पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं वो इसके पापों को क्षमा करते हैं। सबसे पहले इसे माफ करते हैं और उसके बाद दूसरा काम ये करते हैं कि उसे चंगाई देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो पहले चाहते हैं कि हमारे जो पाप है उन पापों को छोड़ दे, हमारे जीवन से पाप निकल जाए, हमारे हृदय से पाप निकल जाए, हमारी सोच विचारों से पाप निकल जाए। और परमेश्वर जो है शारीरिक चंगाई भी हमें देना चाहते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए। मगर ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक पवित्र जीवन जिए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि हम एक पवित्र जीवन जिए, और परमेश्वर पापों की क्षमा भी हमें देते हैं और रोगों से चंगाई भी देते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस लकवे के रोगी को जो है पुत्र कह के बात करते हैं। पहले इसके पापों को क्षमा करते हैं, उसके बाद इसे चंगाई देते हैं। पहले इसके पापों को, गुनाहों को इसके अंदर से जीवन से निकालते हैं, उनकी क्षमा करते हैं, उसके बाद इसे फिजिकल हीलिंग देते हैं, शरीर से जो है इसको चंगाई देते हैं और कहते हैं, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप जो है क्षमा हो गए हैं। आज परमेश्वर ने आपके पापों को भी क्षमा कर दिया, मेरे पापों को भी क्षमा कर दिया है। मगर आज हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने पिछले जीवन की तरफ नहीं जाना है, हमें दोबारा पाप नहीं करने हैं, हमें मुंह से गंदी बातें नहीं बोलनी है, अपनी गंदी सोच विचारों को अपने अंदर नहीं सोचना है, हमें जो है सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना, हमें जो है अपने शरीर को एक जीता और भागता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाना है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में ही चलते फिरते हैं, हमारे बीच में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है उन्होंने इस्राएलियों को कहा था कि जहां तुम रहते हो, जिस घर के अंदर रहते हो, जिस छावनी में रहते हो, मैं उस छावनी के अंदर आऊंगा, उस छावनी के अंदर मैं चला फिरा करूंगा, तुम्हारे बीच में मैं घूमूंगा, मगर कंडीशन एक है कि तुम अपने आप को पवित्र रखना। ऐसा ना हो कि मैं कोई अपवित्र वस्तु देखूं या कोई अशुद्ध वस्तु देखूं और तुम्हारी छावनी में से मैं चला जाऊं। तो परमेश्वर ने कहा था, तुम्हारे जो शत्रु हैं मैं उन्हें तुमसे हरवा दूंगा, तुम्हारी जो परेशानियां हैं मैं उन्हें दूर कर दूंगा, तुम्हारे संकट जो है वो सारे नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें शरीर की चंगाई की है वो चंगाई भी मैं दूंगा, जो कुछ तुम चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे मांगने से ज्यादा आशीष दूंगा, मगर तुम्हें एक पवित्र जीवन जीना है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 23 अध्याय और 14 आयत देखेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब 23 अध्याय और उसकी 14 आयत। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को करवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर उससे फिर जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएल से कहा था कि मैं आऊंगा तुम्हारे बीच में, तुम्हारी छावनी के अंदर घूमूंगा, चला फिरा करूंगा, मगर तुम जो है वो पवित्र जीवन जीना। ऐसा ना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा कोई अशुद्धता देखे, कोई अपवित्रता देखे और तेरी छावनी में से चला जाए। आज क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में से चले जाए? क्या कोई है यहाँ पे? हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहे, हमारे बीच में रहे, हमारे घर के अंदर रहे। आज बहुत से लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं, परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं कि प्रभु यीशु आपने मुझे घर नहीं दिया, प्रभु यीशु आपने मुझे नौकरी नहीं दी, प्रभु यीशु आपने मेरी बेटी की शादी नहीं करी, प्रभु यीशु मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी, प्रभु आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह से आज सवाल कर रहे हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह जो है वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं कितनी बार तेरे पास आया, कितनी बार मैं तुम्हारे घर के अंदर आया, आशीषों को अपने हाथों में लेकर आया, मगर जब मैं घर के अंदर आया
तो मैंने वो गंदी बातें तुझे करते हुए देखा जो तुझे नहीं करनी चाहिए, वो गंदी चीजें देखते हुए देखा जो तुझे नहीं देखनी चाहिए, वो गंदी बातें सुनते हुए सुना देखा जो मैं तुझे नहीं सुननी चाहिए। परमेश्वर कह रहे मैं बहुत बार आशीषों को लेकर आया, तुम्हारे घर के अंदर आया, तुम्हारी छावनी के अंदर आया, मगर मैंने अशुद्धता को देखा, अपवित्रता को देखा, इसीलिए मैं चला गया, बिना आशीष दिए तुम्हें चला गया। आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह से सवाल तो पूछ रहे हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिला, उस प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसका एक ही कारण है, वो पाप है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो है वो पाप है, कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई पाप है जो आपको पीछे खींच रहा है। परमेश्वर के पास जाते हो आप, मगर आपको पीछे खींच लेता है। आप और ज्यादा प्रार्थना में समय बढ़ाते हो, मगर आपको पीछे खींच लेता है वो पाप। आप और ज्यादा स्तुति आराधना करते हो, मगर वो पाप आपके ऊपर हावी हो जाता है। आप और ज्यादा जो है परमेश्वर के साथ संगति करने लगते हो, मगर वो पाप आपको पीछे खींच लेता है। हर एक इंसान जो यहाँ बैठा है वो उस पाप को जानता है। जो कमी आपके जीवन में है आप उसे जानते हो, बहुत अच्छी तरह जानते हो। जो पाप आपके जीवन में है उसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, मगर परमेश्वर आज आपको उस कमी को दूर करने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको स्वतंत्र करने जा रहे हैं, आजाद करने जा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा था अपने आप को पवित्र रखना। जिस घर के अंदर आप रहते हो, जिस छावनी में आप रहते हो, परमेश्वर आएंगे, प्रभु यीशु मसीह आएंगे और आपकी छावनी के अंदर घूमेंगे, वहां पे चलेंगे फिरेंगे और आपके साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बताती है कि एक सम्राट नेपोलियन थे। जो सम्राट नेपोलियन थे वो एक बार उनकी सेना को युद्ध करना था दूसरी सेना के साथ, और जब वो अपनी सेना को ढाढ़स बनाते थे, ढाढ़स बना के आगे भेजते थे कि जाओ और जाके लड़ो। उनकी सेना जाती थी, मगर वो बार बार जो पीछे आ जाते थे। सैनिक लड़ते थे, थोड़ी देर लड़ते थे, पीछे आ जाते थे, थोड़ी देर लड़ाई करते थे, पीछे आ जाते थे। बार बार नेपोलियन सम्राट जो थे उनकी सेना ऐसा ही कर रही थी, और वो ये देखते हैं कि क्या कारण है, ये बार बार जो है ये सैनिक वापस आते जा रहे हैं और मैं इनको बहुत ढाढ़स बना रहा हूँ, इनको लड़ने के लिए भेज रहा हूँ, मगर ये बार बार पीछे आ रहे हैं। नेपोलियन सम्राट देखते हैं कि एक पुल है बीच में, उस पुल को पार करके वो जाते हैं, मगर थोड़ी देर लड़ते हैं, पुल को पार करके वापस आ जाते हैं। सम्राट नेपोलियन देखते हैं ये जो पुल है, ये पुल ही जो है ये कारण है, ये पुल ही जो है वो रुकावट है कि ये युद्ध नहीं कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये जीत नहीं रहे हैं, और बार बार जो है वापस आ जाते हैं। तो सम्राट नेपोलियन क्या करते हैं, उस पुल को ही तोड़ देते हैं जिस पुल पे चढ़ के वो बार बार वापस आ रहे थे, उनकी सेना वापस आ रही थी। और जब वो उनकी सेना आगे बढ़ती है, वो फिर से हिम्मत बढ़ा के ढाढ़स बना के उन्हें आगे भेजते हैं, और जब सेना आगे बढ़ती है तो सम्राट नेपोलियन उस पुल को ही तोड़ देते हैं। अब वापस आने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक ही रास्ता था कि आगे बढ़ो, लड़ो, या तो मर जाओ या सामने वाले को मार दो। और आप जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ, नेपोलियन सम्राट की जो सेना थी वो युद्ध को जीती थी। हालेलुया। वो पुल जो उन्हें बार बार पीछे खींच रहा था, जो रुकावट था, सम्राट नेपोलियन ने उस पुल को ही तोड़ दिया। आज वो बात जो आपको परमेश्वर से अलग कर रही है, बार बार आपको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाने से रोक रही है, आज आपको उस बात का नाश कर देना है। हालेलुया। आज आपको उस बात का नाश कर देना है, उस पाप को अपने जीवन से दूर करना है, उस कमी को अपने जीवन से निकालना है, उस बात को अपने घर से निकालना है, अपने परिवार से निकालना है, अपने सोच विचारों से निकालना है। उस कमी को जो है आपको उसका नाश कर देना है हमेशा हमेशा के लिए। जो बात आपको प्रभु यीशु मसीह के पास चलने से रोक रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, अपने जीवन में बढ़ने से रोक रही है, आज आपको उन सभी बातों का जो है वो नाश करना है, उन्हें अपने जीवन से निकाल देना है। और बाइबल हमें बताती है कि एक बहुत से पापी लोग थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा करा, उनके पापों को क्षमा करा, उनके पापों को माफ करा। एक ऐसी स्त्री थी जो कि 5 पति कर चुकी थी और 6ठे आदमी के साथ वो रह रही थी, मगर वो भी उसका पति नहीं था। उस एक औरत के जीवन को ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्पेशल जाते हैं और उससे मिलते हैं और उससे बातचीत करते हैं। और चाहे दुनिया की नजर में वो पापी हो, मगर परमेश्वर उसे एक पापी की तरह नहीं देखते। वो जो औरत थी उसने कभी परिवार का प्यार देखा ही नहीं था, हो सकता है उसने पति का प्यार ना देखा हो, बच्चों का प्यार ना देखा हो, किसी ने उसको प्यार करा ही ना हो। वो नहीं जानती कि एक परिवार क्या होता है, क्योंकि बार बार उसका रिश्ता बनता था, बार बार उसका रिश्ता टूटता था। एक आदमी आया, दूसरा आदमी आया, तीसरा आदमी आया, 5 पति तो वो कर चुकी थी और 6ठे के साथ रहनी थी, वो भी उसका पति नहीं था। मगर उसके जीवन में जो गड़बड़ी थी, उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो आते हैं और उस औरत के साथ बातें करते हैं। यूहन्ना की किताब 4वां अध्याय और उसकी 6 आयत से देखेंगे। यूहन्ना की किताब 4वां अध्याय और उसकी 6 आयत से। चौथा अध्याय 6 आयत से। और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6ठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। वो सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझसे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी तो सामरियों के साथ किसी प्रकार का वार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला,
तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। इसने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तो हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और अपाही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, और परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी न हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। आगे पढ़ो। हाँ जी, पढ़िए 18 तक। यीशु ने उससे कहा, जो अपने पति को यहाँ बुला ला। इसने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति काट चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये स्त्री जो थी, इसके जीवन में बहुत गड़बड़ी थी, बहुत ज्यादा परेशानी थी। 6 आदमियों के साथ ही रिश्ता बना चुकी थी, मगर फिर भी इसका घर नहीं बसा था। प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने चेलों को भी भेज देते हैं, तुम जाओ जाके भोजन लेके आओ, और परमेश्वर जो है वो अकेले से बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अकेले में बात करते हैं और मुझे पानी चाहिए ये कह के बात को करना शुरू करते हैं। और ये स्त्री जो है ये बहुत जगहों में भटकी थी, बहुत जगहों में गई थी, मगर परमेश्वर इसके जीवन को ठीक करने के लिए वहां पे आते हैं, इससे बात करते हैं और इसके जीवन का सारा हाल जो है वो इसे बताते हैं, इसके जीवन को ठीक करते हैं। और ये भी कहते हैं कि जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो चाहते थे कि अपने पापों को छोड़ दे, अपने पापों के जीवन से बाहर आ जाए, जो गड़बड़ी इसके जीवन में चल रही है वो गड़बड़ी ठीक हो जाए। और जब परमेश्वर इस स्त्री के जीवन से सारे पापों को दूर करते हैं, इसके साथ बात करते हैं, जब इसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाती है तो उस दिन इसकी जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। जिस दिन इसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाती है उस दिन इसकी जिंदगी बदल जाती है। एक दिन आपके जीवन में भी ऐसा आया था और मेरे जीवन में भी ऐसा आया था कि हम प्रभु यीशु मसीह से मिले थे, और जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह से मिले थे उस दिन आपकी भी जिंदगी बदल गई थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब कुआं के पास बैठे थे तो परमेश्वर बहुत धीरज से और शांति से जो है वो इंतजार कर रहे थे कि ये आएगी और मैं इसके साथ बात करूंगा। क्यों? क्योंकि ये भी मेरी एक भेड़ है, कोई भी भेड़ है, और मुझे इसके साथ बात करनी है, इसके जीवन को ठीक करना है, इसके जीवन में जो पाप है उन्हें दूर करना है, और ताकि ये उद्धार को पाए और ये भी स्वर्ग में जाए। आप और मैं, मेरे जीवन जब इस दुनिया में घूमते थे, भटकते थे, इधर उधर जाते थे, चलते फिरते थे, और जो काम हमें नहीं करने चाहिए वो सारे काम करते थे, जो गंदी बातें नहीं बोलनी चाहिए वो सारी बोलते थे, पाप का जीवन जी रहे थे, तो भी प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बहुत शांति से इंतजार किया, बहुत धीरज से परमेश्वर ने आपके लिए इंतजार किया। ये मेरा बेटा जो है ये आएगा, ये मेरी बेटी जो है ये आएगी, और जब ये मेरे पास आएंगे तो मैं इनके साथ बात करूंगा। और एक दिन हकीकत में ऐसा आया कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आए और परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। स्त्री के जीवन को जैसे प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया, ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन को भी ठीक किया और मेरे जीवन को भी ठीक किया। और आज परमेश्वर हमसे एक ही एक बात चाहते हैं कि हमें पाप का जीवन नहीं जीना। कोई भी पाप अगर हमारे जीवन में है तो हमें उसे निकाल देना है। कोई भी गुप्त पाप हम कर रहे हैं तो हमें उस पाप को जो है वो अपने जीवन से दूर कर देना है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब रात को आप अपने कमरे में अकेले होते हैं, आपका पर्सनल मोबाइल फोन आपके हाथों में होता है, तो आप क्या देखते हो, आप क्या देखते हो, आप क्या सुनते हो? और ये परमेश्वर जो है वो जानते हैं। परमेश्वर हमेशा आपको देख रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हालेलुया। परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता, परमेश्वर से कोई कुछ छिपा नहीं सकता। हर एक गंदी सोच जो हमने इस दिमाग में सोची है वो परमेश्वर जानते हैं। इसीलिए जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तो वो कांटों का ताज जो है वो परमेश्वर के सिर पे रखा गया था। क्यों? ताकि ये हर एक गंदी सोच जो आपने और मैंने यहाँ सोची है वो गंदी सोच है, वो पाप जो वो माफ हो जाए। इसीलिए वो कांटों का ताज प्रभु यीशु मसीह ने सिर पे लिया और वो जो कांटे हैं वो अंदर धंस गए थे और सर में से खून गया था। सर में से क्यों बहा? ताकि हमारी गंदी सोच और विचार जो है वो पाप जो है वो माफ हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ओ इन हाथों से जब प्रभु यीशु मसीह के हाथ क्रूस के ऊपर थे, इन हाथों से भी खून बहा, लहू बहता रहा, ताकि आपने और मैंने इन हाथों से जो पाप करे हैं वो पाप क्षमा हो जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों में कीलें ठुकवाई थी। ये जो पैर है, पैरों में कीलें क्यों ठुकवाई थी प्रभु यीशु मसीह ने? आप और मैं ऐसी बहुत सी जगहों में गए हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए था, फिर भी हम गए हैं। इसीलिए इन पैरों से जो हमने पाप करे वो माफ हो जाए। इसीलिए इन पैरों में प्रभु यीशु मसीह ने कीलें ठुकवाई थी और इन पैरों से भी लहू बहा था। ये जो पसली है, पसली से प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया था। क्यों? क्योंकि जो पसली है वो परिवार को दर्शाती है। जब हवा को परमेश्वर ने बनाया था तो आदम की पसली निकाल के बनाया था। हालेलुया। तो ये पसली जो है ये परिवार को दर्शाती है। आज परिवार के अंदर झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, बहुत से बैर हैं, ईर्ष्या है, जलन है, मनमुटाव है, बहुत कुछ है। परिवार के अंदर शांति आ जाए, परिवार के अंदर प्रेम आ जाए, परिवार जो एक मन होकर रहे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पसली के अंदर जो है वो भाला खाया था।
ताकि पारिवारिक समस्या भी हल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और उसने जो लहू को बहाया है, उस लहू को आपको समझना है कि उसने अपने लहू को क्यों बहाया है, क्यों वो लहू सिर से बहा, क्यों वो लहू उसके हाथों से बहा, क्यों वो लहू उसकी पसली से बहा, क्यों वो लहू उसके पैरों से बहा, ये आपको और मुझे समझना है। और